आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्यूटी विथ ब्रेन, सही मायने में जो कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन अपनी आबो हवा की, अपनी मिट्टी की मासूमियत लेकर अब भी जो बरकरार हैं, वो यामी गौतम। यामी, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए आशीष जी। थैंक यू सो मच। आई एम गुड, ऑल गुड, थैंक यू। यामी, बचपन बेस्ट जी, बर्थडे मेमोरी कौन सी है? कोई ऐसा बर्थडे जो आज तक याद हो? आई थिंक जब से अब आप काम शुरू करते हैं तब तो सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या शूट कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक वर्किंग बर्थडे था मेरा दो साल पहले, वो भी बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स शादी के बाद जो फर्स्ट टाइम बर्थडे था, आई रिमेम्बर आदित्य सरप्राइज मी। मैं दिल्ली में शूट कर रही थी, मेरी मम्मी मेरे साथ थी और मैं सडनली पैकअप करके सुबह 4 बजे आई जब होटल, तो मुझे लगा मम्मी दरवाजा खोलेंगी, बट आदित्य थे वहां पे। सो दैट वाज रियली स्वीट। एंड आई थिंक बचपन के बर्थडे मुझे आज भी याद है। सुबह सुबह विश कर रहे, वेट कर रहे होते थे कि आप जैसे उठेंगे मम्मी या पापा आपको विश करेंगे, और स्कूल जाना है और शाम को पार्टी है, सब फ्रेंड्स आएंगे कोई घर पर, और यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। जो बेस्ट आप ड्रेस पहनोगे या बेस्ट, जस्ट टू रियलाइज कि ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए आए हैं, यू नो दैट फीलिंग। एंड आई थिंक दोस खुद डेकोरेशन कर रहे होते थे। आई रिमेम्बर पापा यूज्ड टू डू इट एंड मॉम यूज्ड टू टेक ओवर द किचन। और मुझे आज भी वो केक शॉप याद है, दैट देयर वाज दिस वन केक शॉप इन चंडीगढ़, पोलका। मुझे लगता है आप दुनिया घूम लो, आप कुछ भी दुनिया जहां चले जाओ, बट वो कुछ जो टेस्ट है ना चीजों का, वो ही आपको बेस्ट लगता है। वो जो क्रीमी फ्रॉस्टी वाला जो केक होता था, vanilla flavor, I still remember. For me, that's still with red cherries, जिसको बार बार फ्रिज खोल के आप देखते रहते थे कि अच्छा ये केक है। थोड़ा उंगली से भी ऐसे कर लिया, जो उसमें उंगली फिंगरप्रिंट्स भी मुझे याद है कई बार रह जाते थे। बेस्ट बर्थडेज वही होते थे जो घर के अंदर सेलिब्रेट होते थे। आज आई थिंक वो कल्चर आ गया जहाँ पर आप बाहर जाते हैं, बाहर कोई वेन्यू होता है बहुत फैंसी सब कुछ, विच इज ओके, बट फॉर मी स्टिल आई फील एक उसमें ज्यादा अपना मन है जब सब घर पर आते थे, वेरी वेरी होमली। तो मुझे बहुत अभी भी एक एक चीज याद है। आई हैव एन एलिफेंट्स मेमोरी। ऐसा लगता है कि ये हम आप जब बात कर रही हो तो मैं अपनी मेमोरी रिलीव कर रहा हूँ, या जो लोग भी देख रहे होंगे वो भी रिलीव करेंगे। तो ये कमाल की बात है। यामी, थैंक यू। आई सबसे थिंक मेमोरेबल क्या है? सबसे मेमोरेबल शायद हमेशा आपके समर हॉलीडेज, नानी के घर जाना है, पता है 1-1.5 महीने की छुट्टियां हैं और कजन्स भी आ जाएंगे अलग अलग शहरों से, और हम सब पता नहीं क्या करते रहते थे। अब सोते ही नहीं थे। एक होता है ना कि चलो जरूरत ही नहीं थी दोपहर को, पता है कि इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि कजन्स भी हैं, और अच्छा आज नानी ये स्पेशली बनवा रही है हमारे लिए। अच्छा अगर विंटर्स हैं तो सब अपना काम खत्म करके छत पे आ जाएंगे, बिकॉज छत पे धूप अच्छी है। विकी डोनर, एक अनूठी स्क्रिप्ट थी। उस समय की एक अलहदा कहानी थी। वो जब मिली और पहली बार जब कहानी सुनाई गई, पूरा वो इंसिडेंट याद करके हमें बताइए, कैसा था रिएक्शन? नहीं नहीं, पहले मैंने ऑडिशन दिया था। जोगी जी हैं यहाँ के, ही इज वन ऑफ द जी, मोस्ट जानता हूँ। सीनियर जी कास्टिंग डायरेक्टर्स, वेरी स्वीट। उन्होंने ऑडिशन दिया था 2-3 फिल्मों का, अलग अलग फिल्मों का। तो फॉर सम रीजन बाकी फिल्मों का ऑडिशन में उस दिन नहीं दे पाई, कोई कोई रीजन था, विकी डोना का दिया। तो जब तक आई थिंक ऑडिशन दिया, कुछ दिनों में कॉल बैक आ गया और जोगी जी ने कहा ये ऐसी ऐसी, सिर्फ एक सीन था, उस सीन में आपको थोड़ा सा उन्होंने डिस्क्राइब किया, पर कहाँ ऑफ कोर्स कहानी पता थी, कुछ भी नहीं पता था। आई थिंक वो कॉफी वाला सीन था, जो विकी और आशिमा पहली बार कॉफी पे जाते हैं। कुछ भी वो ऐसा सीन नहीं था जहाँ पे अच्छा आपको और फिर कहानी के बारे में जानना पड़ेगा कि अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब। तो जब कॉल बैक आया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे डायरेक्टर है श्रीजीत सरकार, तुम जानती हो? मैंने कहा मैं मिली नहीं हूँ, बट उन्होंने यहाँ बनाई थी। कहते हैं हाँ। मैंने कहा दैट वाज अ वेरी गुड फिल्म। तो फिर उन्होंने कहा कि उनको आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा को फोन किया, नहीं आई थिंक आई वाज इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ मुझे ट्रैवल करना था। मैंने कहा मुझे ना एक फिल्म मिली है और आई वांट टू सरप्राइज यू, एंड ऐसे ऐसे करके मिली। हाँ मिल गई, किसके बारे में? मैंने कहा ये लो स्क्रिप्ट, आप पढ़ लो। उनको स्क्रिप्ट पढ़ाई, मैं भी इवन आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब कि किसके बारे में। कहते किसके बारे में? मैंने कहा आप पढ़ लो। तो पढ़ी और दे लव्ड इट। एयरपोर्ट की अलग वो हाँ, ड्रेसिंग होती है, ये सब चीजें, लेकिन यामी कभी इस चंगुल में फंसती हुई मैंने को कभी नहीं दिखाई दी। क्योंकि मुझे नहीं फंसना, क्योंकि अगर मैं वहां फंस जाती हूँ तो फिर मैं वहां फोकस नहीं कर पाऊँ। अगर मैं अपने काम में अच्छी हूँ या और बेहतर
होने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए वो कंसंट्रेशन वहां चाहिए, फिर मुझे और कहीं शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि एंड एज आई सेड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट पता नहीं एकदम से बहुत जबरदस्त फ्लो के साथ ये कल्चर आ गया जहाँ पर आपको दिखना है, आपकी कास्टिंग भी तभी होगी अगर आप दिखते रहोगे, और ऐसा होता है। एट लास्ट यामी, आपका बर्थडे, आपकी लाइफ हम सेलिब्रेट करते रहेंगे हर साल। और ये जो इतनी कमाल की बातें हुई है ना, कि कितनी आप वो जो ऑर्गेनिक जो आपका अंदाज है वो वैसे ही रहा है, और वो उसमें कोई भी ताम झाम वो सब चीजें नहीं आ पाई हैं। और आप ऐसी रहेंगी, मुझे मालूम है। वो जो खूबसूरती है, वो जो स्माइल है, वो आपकी बरकरार रहेगी, कभी नहीं जाएगी। थैंक यू आशीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप अगली फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी मैं आपकी आंख में वही चमक देखूं जो इस इंटरव्यू के बाद, इस इंटरव्यू के दौरान आपकी आंखों में थी, और वो एक्साइटमेंट। वही हमारा काम है, और वही है कि ये जो एक सिम्बायोटिक एक रिलेशन है ऑफ एन एक्टर एंड अ जर्नलिस्ट। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप क्रिटिक भी हैं, आप ऑडियंस भी हैं, वो एक अच्छे से वो बना रहे, एक हम लोग भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, और एक यू नो 30-40 साल आगे जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि लगे कि अच्छा काम किया था और कुछ अच्छे लोगों से इंटरेक्ट किया था। तो थैंक यू, दिस विल बी वन ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस आशीष। थैंक यू सो मच।